हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक वन शॉट वीडियो तैयार करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफी हेल्पफुल होगा। और इसमें हम सबसे पहले साइमल्टेनियस अलजेब्रा की क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चंस लेंगे। उसमें अलग अलग मेथड्स है जो एग्जाम में अक्सर पूछे ही जाते हैं। इसमें एक मेथड है एलयू डिकम्पोजिशन मेथड, या उसे फैक्टराइजेशन मेथड या ट्रायंगुलाइजेशन मेथड भी कहते हैं। मेथड हालांकि नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन में, हम आपको बताते हैं कि मेथड को अप्लाई कैसे किया जाता है। तो जो हमारा मेथड है दैट इज कॉल्ड एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। एलयू डिकम्पोजिशन मेथड या इसे ट्रायंगुलाइजेशन मेथड, ट्रायंगुलाइजेशन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। इन तीनों में कोई भी नाम आ जाए तो समझ लीजिए हमें एलयू डिकम्पोजिशन मेथड लगाना है। और इसमें करते क्या है, एक हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन होगी एक्स वाई जेड में, जिनकी सबकी लीनियर पावर्स होंगी, एक एक होंगी, और उसको इस मेथड से सॉल्व करते हैं। तो आपको एक बात बता दें, इस मेथड में करना क्या होता है। सबसे पहले इस मेथड में हम आपको थोड़ा समराइज करके बताते हैं ताकि क्वेश्चन हम लोग कर पाए और जल्दी जल्दी भी हो जाए थोड़ा। इन दिस मेथड, इस मेथड में वी टेक a is equals to we take a is equals to lu, a is equals to lu लेते हैं। सबसे पहले इन दिस मेथड वी टेक ax is equals to b, ax is equals to b के फॉर्म का एक we take ax is equals to b, मतलब ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं राइट द इक्वेशन इज इन द फॉर्म, राइट द इक्वेशन इज इन द फॉर्म ax is equals to b। दो तीन बातें, पहले तो साइमल्टेनियस इक्वेशन को ax is equals to b के फॉर्म का लिख लें। दूसरी बात, we take a is equals to lu, a को हम lu के बराबर लेंगे इस मेथड में, a को डिकम्पोज करेंगे l into u में, where l is लोअर ट्रायंगुलर, l जो होता है वो लोअर ट्रायंगुलर यूनिट मैट्रिक्स होती है। L is lower triangular unit matrix and U is upper triangular matrix and U is upper triangular matrix। L lower triangular unit matrix और U upper triangular matrix है। अब लोअर ट्रायंगुलर यूनिट मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखते कैसे वो हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे। तीसरा, we take ly is equals to v, ly is equals to v, where y is a column matrix। अब क्वेश्चंस में ये दिखाएंगे, l तो यहाँ से मिल जाएगा, l और u मिल जाएगा, y is कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। चौथी बात क्या है, नाउ वी टेक ux is equals to y, now we take ux is equals to y, ux is equals to y ले लेंगे and we get required कैपिटल X। जो हमें अननोन्स पता करने हैं वो पता चल जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन रहता जरूर है इसका। सबसे पहले a इज इक्वल्स टू lu, ax इज इक्वल्स टू b के फॉर्म का लिखते हैं, फिर a इज इक्वल्स टू lu लेते हैं। l इज लोअर ट्रायंगुलर यूनिट मैट्रिक्स, u इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उससे l और u निकालते हैं, फिर ly इज इक्वल्स टू b लेते हैं, देन वी टेक ux इज इक्वल्स टू y। एक जरा हम क्वेश्चन लेते हैं और उसमें हम आपको बताते हैं कैसे करते हैं, और कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आप एलयू डिकम्पोजिशन का बहुत इजीली एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व द इक्वेशन दिस वन विद द हेल्प ऑफ एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। इसे ट्रायंगुलाइजेशन या फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। अब इसके लिए हम करें क्या, सबसे पहले देखिए जो ये हमने स्टेप्स लिए हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे, और कोई भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हैं, देख लीजिए, और किसी भी क्वेश्चन को आप एग्जाम में ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले इसको ax इज इक्वल्स टू b के फॉर्म में लिखें, a1 2 3 2 5 2 3
1 5 3 1 5 1 2 3 2 5 2 3 1 5 यहाँ पे x y z और दिस वन 14 18 14 18 20 ये हमारा ax इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म का है। तो यहाँ a मिल गया, सबसे पहले मैंने ax इज इक्वल्स टू बी के फॉर्म का लिख लिया। नाउ वी टेक, अब हमने क्या किया, नाउ वी टेक a इज इक्वल्स टू एल यू लिया। अब हम a इज इक्वल्स टू एल यू लेते हैं, जहाँ पे L इसको डिकम्पोज करेंगे एल यू में। L लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, वेयर L इज इक्वल्स टू जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कुछ इस तरह की होगी। लोअर ट्रायंगुलर यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है कि 1 0 0, इसको L21 ध्यान देंगे, ये डायगोनल 1 1 1 रखते हैं, ये L21 लोअर ट्रायंगुलर है तो इधर के 0 होंगे, ये 1 ये 0, L31 L31 L32 एंड 1। ये लोअर ट्रायंगुलर यूनिट मैट्रिक्स होती है। लोअर ट्रायंगुलर यूनिट का वर्ड ये है कि डायगोनल के एलिमेंट 1 1 होंगे और ये बंद होगा और इसके इधर के सारे एलिमेंट्स 0 होंगे, तो इसको लोअर ट्रायंगुलर यूनिट बोलते हैं। फिर से देख लीजिए, ये डायगोनल के एलिमेंट 1 1 1 होंगे, ये L21 L31 L32, लोअर ट्रायंगुलर के इधर के सारे एलिमेंट 0 होते हैं और अपर ट्रायंगुलर में इस डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 होते हैं। तो L लोअर ट्रायंगुलर यूनिट मैट्रिक्स होगा और U अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कुछ इस तरह की होगी, U11 U12 U12 U13 U21 U21 U22 U22 0। अपर ट्रायंगुलर में यहाँ पे हम लोग करते ही हैं कि इस डायगोनल के इधर के सारे एलिमेंट 0 होते हैं, ये 0, ये U23 U23 0 0 U33। तो दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर यूनिट वर्ड नहीं है, अपर ट्रायंगुलर, ये लोअर ट्रायंगुलर यूनिट है इसलिए ऐसा लिए, इसके इधर के सारे एलिमेंट 0 होगा। अब A को डिकम्पोज करें LU में, तो A इज इक्वल्स टू LU कर लें, टेकिंग A इज इक्वल्स टू LU, A इज इक्वल्स टू LU करके L और U हम निकाले। तो 3 क्रॉस 3, क्योंकि 4 क्रॉस 4 की होती है तो 1 1 1 1, फिर इस डायगोनल के सारे ऊपर के 0 बाकी इस तरह के चला लेते हैं, हालांकि 3 क्रॉस 3 ही रहता है। A इज इक्वल्स टू LU, A की वैल्यू हमने क्या रख ली, 1 2 3 2 5 2 3 1 5, और L की वैल्यू जो हमारे पास है 1 0 0, L21 1 0, L31 L32 1, ये L है 1 0 0, L21 1 0, L31 L32 L32 1, और यहाँ पे U रखा हमने, U जो हमारे पास रहा दैट इज U11 U12 U13 0 U22 U23 0 0 एंड U33, ये हमारे पास U है। L और U मिल गया। अब हम क्या करें, L और U का प्रोडक्ट कर लें, L और U का प्रोडक्ट कर लें। L और U का प्रोडक्ट करने के बाद फिर कंपेयर करके हम सबसे पहले L और U निकालें। तो यहाँ पे ये रहा 1 2 3 2 5 2 3 1 5। तो अब आपको कोई भी क्वेश्चन एलयू डिकम्पोजिशन से आता है कि उसे फैक्टराइजेशन या ट्रायंगुलाइजेशन मेथड कहते हैं, तो यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, पहले तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो दैट इज U11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो दिस इज U12, दिस इज U12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करेंगे तो दैट इज U13, ये इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम किया, तो L21 इंटू U11, ये 0 हो गया, L21 इंटू U12 प्लस U22, L21 U12 प्लस U22, और ये अलग करेंगे तो
L21 U13 प्लस U23, ये इतना रहा L21 U13 प्लस U23। ये वाला करेंगे तो L31 इंटू U11 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, L31 इंटू U12 प्लस L32 इंटू U22 वो 0, और ये रहा L31 इंटू U13 प्लस L32 इंटू U23 और प्लस U33 हमारे पास ये रहा थर्ड रो थर्ड कॉलम, L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33 ये रहा। अब इसको कंपेयर कर दिया कंपेयर किया तो कंपेयर करने पे U11 1 आया, U12 2 आया, U13 3 आया, कंपेयर करने पे इतना आया। यहाँ पे L21 इंटू U11 इज इक्वल्स टू 2 रहा, U11 की वैल्यू 1 रखी तो L21 इज इक्वल्स टू 2 आ गया, तो L21 की वैल्यू 2 आ गई। अब फिर इसमें पुट कर लें, ये वाला कंपेयर करें, सबको कंपेयर किया U11 1, U12 2, U13 3। अब इसको कंपेयर किया तो L21 U12 प्लस U22 इज इक्वल्स टू 5 रहा। यहाँ पर L21 की वैल्यू 2 रखी, U12 2 रखा प्लस U22 इज इक्वल्स टू 5 रहा, तो U22 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4 1 आ गया, U22 की वैल्यू 1 आ गई। अगला वाला किया L21 U13 प्लस U23 इज इक्वल्स टू हमारे पास 2 रहा, L21 की वैल्यू 2 रही, U13 3 रही प्लस U23 इज इक्वल्स टू 2 रहा, U23 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 6 माइनस 4 आ गया, U23 की वैल्यू माइनस 4 आ गई। अब थोड़ा सा इधर से लिख लेते हैं, थोड़ा सा एक बार ये करना। नाउ L31 इंटू U11 इसको लिया तो ये 3 हो गया, L31 मतलब सारे अननोन्स निकाल लिए, L के और U के, बस काम। अच्छा एक बात और बता दें आप लोग को, कभी कभी एग्जाम में ऐसा रहता है कि कहता है कि LU डिकम्पोजिशन लगा के सिर्फ L और U पता करिए, तो सिर्फ डिकम्पोज करके L और U निकाल लेते हैं, फिर आगे कुछ नहीं करते। दरअसल एक मैट्रिक्स दे दिया था एक साल और कहा था कि आप L और U पता करो, तो A इज इक्वल्स टू LU से उसको मल्टीप्लाई करके कंपेयर करके L और U निकाल लीजिए, बस वहीं पे हो गया था। डिकम्पोज करना था तो डिकम्पोज कर लिए, इक्वेशन होगी तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। L31 की वैल्यू कितनी है, L31 की वैल्यू निकालना है और U11 1 है, U11 1 है तो L31 3 आ गया, U11 की वैल्यू मैंने 1 रख ली। अब यहाँ पर है L31 इंटू U12 प्लस L32 इंटू U22 इज इक्वल्स टू 1 रहा, L31 की वैल्यू 3 है, U12 2 है, L32 निकालना है और U22 की वैल्यू 1 है इज इक्वल्स टू 1। कहने का मतलब ये रहा कि L32 की वैल्यू जो आ गई ये 6 आ गया, ये माइनस का 5 आ गया, L32 माइनस 5 आ गया। अब हम जरा इधर ये तो हमने बता ही दिया क्या क्या करते हैं, AX इज इक्वल्स टू B, A इज इक्वल्स टू LU, LY इज इक्वल्स टू B, देन UX इज इक्वल्स टू Y, ये इतनी सी बात करते हैं। तो इसको इधर थोड़ा रख कर आप याद रखोगे कि LY इज इक्वल्स टू B एंड UX इज इक्वल्स टू Y, एक बात तो ये है। अब एक चीज हमें और निकालना है, लास्ट वाला क्या है, L31 इंटू U13 प्लस L32 इंटू U23 प्लस U33 इज इक्वल्स टू 5 है। अब हम इस पर रख के सब निकाल सकते हैं। L31 की वैल्यू 3 है, U13 की वैल्यू 3 है, L32 की वैल्यू हमें निकालना है, L32 निकालना है, L32 मिला हुआ है -5, U23 की वैल्यू -4 है प्लस U33 इज इक्वल्स टू 5 हमारे पास ये है, तो ये 9 हो गया और प्लस 20 हो गया प्लस U33 इज इक्वल्स टू 5 रहा। कहने का मतलब U33 जो आ गया 5 माइनस 29 मतलब 5 माइनस 29 इज इक्वल्स टू -24, दिस इज U33। नाउ L इज इक्वल्स टू, अब कैपिटल L और U मिल गए, कैपिटल L 1 0 0, L21 1 0, L31 L32 1। अब यहाँ सारी वैल्यूज बच्चे पुट कर लें, 1 0 0, L21 की वैल्यू जो हमारे पास है, L21 2 है, 1 है, 0 है, L31 3 है, L31 3 है, L32 हमारे पास जो है दैट इज -5 है और ये 1 है, दिस इज L मिल गया। मतलब L और U
डिकम्पोज हो गया। u कितना था बच्चों, u इज इक्वल टू था u11 u12 u13 0 u22 u23 0 0 u33, ये हमारे पास इतना था। मतलब u11 की जो वैल्यू है दैट इज 1 है, u12 की जो वैल्यू है वो 2 है, u13 की जो वैल्यू है दैट इज 3 है 0, u22 की जो वैल्यू है 1 है, u23 की जो वैल्यू है -4 है 0 0, u33 की जो वैल्यू है वो -24 है। तो L और U हमारे पास मिल गए। अब हम लोग क्या करते हैं, एल वाई इज इक्वल टू बी लेते हैं, वाई जहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको भी डाल रहे हैं, एक्स वाई जेड निकाल देंगे। सेकंड केस क्या है, सेकंड बात क्या है, टेकिंग एल वाई इज इक्वल टू बी। अब हम क्या करें, एल वाई इज इक्वल टू बी लेंगे। वाई जो है कॉलम मैट्रिक्स है 3x1 की, 3 रोज और 1 कॉलम। एल हमारा मिल चुका है 1 0 0 2 1 0 3 -5 1, और y की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं y1 y2 y3, दिस इज y एंड द वैल्यू ऑफ b की जो वैल्यू है, जो b हमारे पास था, एल वाई इज इक्वल टू जो b हमारे पास जो क्वेश्चन में था, b जरा देखते हैं क्या था, एल वाई इज इक्वल टू b जो हमारा था b की जो वैल्यू थी वो थी हमारी एल वाई इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू जो था दैट इज 14 18 एंड 20, ये बी था 14 18 एंड 20, दिस इज बी हमारे पास इतना था 14 18 एंड 20, दिस इज बी था, पीछे देख सकते हैं। अब इसको सॉल्व किया, y1 प्लस 0y2 प्लस 0y3 इज इक्वल टू 14, तो y1 तो 14 आ गया। यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो 2y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 18 आ गया, 2y1 की जगह 14 प्लस y2 इज इक्वल टू 18 रहा, तो ये तो 28 आ गया, y2 इज इक्वल टू 18 माइनस 28, 18 माइनस 28 मतलब -10 आ गया। यहाँ पे कितना आया, 3y1 माइनस 5y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 20 गया, 3y1 y1 की जगह 14 माइनस 5y2 की जगह -10 प्लस y3 इज इक्वल टू 20, ये आ गया 50 और ये आ गया 42 प्लस 50 प्लस y3 इज इक्वल टू 20, तो ये आ गया। यहाँ पे कितना आया, 92 प्लस y2 इज y3 इज इक्वल टू 20, हमारे पास ये आ गया। फिर मतलब y3 की वैल्यू जो आ गई दैट इज इक्वल टू 20 माइनस 92, दैट इज y3 इज इक्वल टू -72, ये y3 है। अब कुछ नहीं बचा, बस लास्ट स्टेप है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें। अब हम यहाँ पे करेंगे टेकिंग ux इज इक्वल टू y। अब ux इज इक्वल टू y ले लें और हम x y z अपना कंप्यूट कर सकते हैं। ux इज इक्वल टू y ले लें और x y z अपना कंप्यूट कर सकते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, u की वैल्यू है 1 2 3 0 1 -4 0 0 -24, और x जो था वो हमारा x y और z था, x इज इक्वल टू x y z, वो हमारे पास x था। y की वैल्यू कितनी थी, y1 y2 y3, y1 14 है, y2 -10 है और y3 -72 है, तो y1 इतना, y2 इतना, y3 इतना। यहाँ पे है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 14, यहाँ पे है y माइनस 4z इज इक्वल टू -10 माइनस 24z इज इक्वल टू -72, तो z इज इक्वल टू 3 आ गया। सिंपल सा रिजल्ट, z इज इक्वल टू 3। y माइनस 4z इज इक्वल टू -10 है, तो y माइनस 4z की जगह 3 इज इक्वल टू -10 है, y इज इक्वल टू -12 उधर जाके +12, तो 2 आ गया।
यहाँ पे अगर हम दूसरे में रख लें x प्लस इसमें रख लें x पता कर लें तो सिंपल सी बात है, कुछ करना नहीं है। इस मेथड को एलयू डिकम्पोजिशन, फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन में कर देते हैं। अगला जो हमारे पास है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 14 है। x की जगह हमारा निकालना है 2y की जगह 2 प्लस 3, z की जगह 3 इज इक्वल्स टू 14 हो गया। x प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 14 आ गया, ये 13 हो गया। x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 13 दैट इज 1। दैट इज अब हमारे पास x कितना आया 1 आया, y कितना आया 2 आया और z कितना आया 3 है। तो हमारे पास ये x y z की वैल्यूज मिल गई 1 2 और 3। ये हमारा आंसर है। दिस इज द वैल्यू ऑफ x y z। तो बच्चों कभी भी एलयू डिकम्पोजिशन मेथड को ट्रायंगुलाइजेशन या फैक्टराइजेशन मेथड दोनों कहते हैं। इसके लिए आप क्या करो, पहले मैट्रिक्स को ax इज इक्वल्स टू b के फॉर्मेट में लिखो, a इज इक्वल्स टू lu करो। L लोअर ट्रायंगुलर यूनिट मैट्रिक्स है, U अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। उन दोनों को मल्टीप्लाई करके L और U कंपेयर करो। अगर सिर्फ मैट्रिक्स दी हो, इक्वेशन ना दी हो, तो सिर्फ L और U निकाल के आंसर वही छोड़ देंगे। इक्वेशन दी हो तो a इज इक्वल्स टू LU से L और U निकालो, Ly बराबर b करो, y कॉलम मैट्रिक्स, उसको सॉल्व करके y1 y2 y3 निकालो, फिर ux इज इक्वल्स टू y करो और उससे आप x निकालो जो कि हमारा रिक्वायर्ड अननोन है। फिर जरा आगे मेथड करते हैं, अगला मेथड करते हैं। अब आप इस टाइप का जो क्वेश्चन है एलयू डिकम्पोजिशन का बहुत इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। एक अगला मेथड जो है दैट इज चोलेस्केज मेथड। इससे भी कभी कभी इक्वेशन सॉल्व करने को आती है और इससे इनवर्स भी मैट्रिक्स का कभी कभी कंप्यूट करने को आता है। तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर इनवर्स कैसे निकालते हैं जरा उसको भी देख लेते हैं। काफ़ी ये दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहले इस मेथड की एक खूबी बताएं कि सबसे पहले इक्वेशन को तो ax इज इक्वल्स टू b के फॉर्म में लिख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन जैसे हमारा चोलेस्के मेथड का है तो यहाँ पे ax इज इक्वल्स टू b के फॉर्म का लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको ax इज इक्वल्स टू b के फॉर्म का लिखेंगे तो 1 2 3 2 8 22 3 22 82 ये रहा, और यहाँ पे x1 x2 x3 रहा, x1 x2 x3 रहा इज इक्वल्स टू 5 6 और -10 रहा। ये हमारे पास इतना रहा, ठीक। ये ax इज इक्वल्स टू b के फॉर्म का हो गया। ये मेथड तब अप्लाई होता है जब ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसी के बराबर हो। अच्छा, इसका अगर ट्रांसपोज करें, पहली रो को पहला कॉलम करें, दूसरी रो को दूसरा कॉलम करें, तीसरी रो को तीसरा कॉलम करें तो सेम आ रहा है। हियर हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि a डैश इज इक्वल्स टू a आ रहा है। ये मेथड आगे चलेगा, ये सिमेट्रिक है तो चलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, a को डिकम्पोज करते हैं tt डैश में, ठीक है। अब यहाँ से चलाते हैं tt डैश निकालते हैं, बिल्कुल उसी तरीके के कुछ स्टेप्स। T lower triangular matrix and not lower triangular unit matrix, we decompose A is equals to tt dash। A को tt dash में चलाते हैं, जहाँ पे T जो है वह T is lower triangular matrix। T जो है वो आपका lower triangular matrix है। तो T अगर lower triangular matrix है तो T कुछ आप इस तरह का ले लो, T इज इक्वल्स टू लोअर है तो इस डायगोनल के ऊपर के सारे जीरो होंगे। T11 0 0, T11 T22 0, T31 T32 एंड T33 ये है। दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको बंद करिए तो डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो है तो लोअर ट्रायंगुलर है। और T डैश क्या होगा, इसका ट्रांसपोज होगा, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर लीजिए। T11 0 0, T21 T22 0, T31 T32 T33, ये T का ट्रांसपोज हो गया। ये जो T था इसका ट्रांसपोज के पहली रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ये T ट्रांसपोज है। अब हमने क्या किया, A इज इक्वल्स टू TT ट्रांसपोज लिया। बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल इजली आएगा, कोई जरूरत नहीं है कि ना होगा। A की जगह 1 2 3 2 8 22 3 22 82। अब यहाँ पे T लिखा, T का मतलब हमारे पास यही T11 0 0, T21 T22 T0, T31
T32 T33 ये T रहा, और यहाँ पे हमने T डैश लिख लिया। T डैश का मतलब दिस वन T11 T21 T31 T31 0 T22 T32 0 0 T33, ये हमारे पास इतना रहा। दिस इज T डैश। T11 T21 T31 0 T22 T32 0 0 T33। अब इसको सॉल्व करना है। 1 2 3 2 8 22 3 22 82, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करके सारे T11 T12 ये सब निकाल लेंगे। तो यहाँ पे पहला रो पहला कॉलम, तो दिस इज T11 का स्क्वायर आया, और फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम T11 T21 T11 T21 0 0 T11 T11 T31 ये दोनों 0 T21 T21 T11 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम T21 T11 ये 0। यहाँ पे कितना है T21 का स्क्वायर प्लस T22 का स्क्वायर, ये T21 स्क्वायर T22 स्क्वायर। यहाँ पे है T21 T21 T31 T22 T32 कितना रहा T21 T31 T22 T32 ये 0 T31 T31 T11 ये 0 0 T31 T21 T32 T22 ये T31 T21 T32 T22 ये 0 T31 का स्क्वायर T31 का स्क्वायर T32 का स्क्वायर और प्लस का T33 का स्क्वायर, ये तो हमारे पास T ट्रांसपोज आ गया। अब इनको कंपेयर करके T और T डैश निकाल लें। फर्दर Ty इज इक्वल्स टू बी ले लें, इससे y मिलेगा, फिर T डैश x इज इक्वल्स टू y से x कंप्यूट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कंपेयर करके सारी वैल्यूज लिख रहे हैं, इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं। T11 की वैल्यू 1 आ गई, T11 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 T11। अब इसको लिया T11 इंटू T21 इज इक्वल्स टू 2 लिया, तो इसकी जगह 1 इंटू T21 इज इक्वल्स टू 2, तो T21 इज इक्वल्स टू 2 आ गया। फिर T11 T31 इज इक्वल्स टू 3 लिया, तो T11 की जगह 1 T31 इज इक्वल्स टू 3 आ गया, T31 इज इक्वल्स टू 3 है। सिमिलरली इसी तरह से सॉल्व करें T21 इंटू T11, तो T21 और T11 तो दोनों मिल चुके हैं, कोई फायदा नहीं इसको इससे कंपेयर करने से, क्योंकि T21 और T11 दोनों मिल चुके हैं। अब हम इसको करें T21 स्क्वायर प्लस T22 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 है, तो T21 की जगह 2 का स्क्वायर 4 प्लस T22 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, T22 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, T22 इज इक्वल्स टू 2, तो T22 की वैल्यूज हमारे पास आ गई 2। फिर अब इसको ले लें, इसको लेंगे तो क्या होगा T21 T31 T31 T22 T32 इज इक्वल्स टू 22। अब यहाँ पर रख के हम लोग निकालना है। यहाँ पे T21 की वैल्यू हमने कितनी रखी 2, T31 3, T22 2, T32 निकालना है इज इक्वल्स टू 22। 6 प्लस 2 T32 इज इक्वल्स टू 22, 2 T32 इज इक्वल्स टू 60, T32 इज इक्वल्स टू 8, T32 इज इक्वल्स टू 8, ये मिल गया। अब इसको इससे कंपेयर ना करें क्योंकि T31 T11 मिल चुके हैं, इसको ना कंपेयर करें, T31 मिल चुका है, T21 मिल चुका है, T32 मिल चुका है, T22 मिल चुका है। लास्ट वाले को कंपेयर कर लें, T31 का स्क्वायर T32 का स्क्वायर प्लस T33 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना रहा 82। अब सारा रख लें, T31 की जगह 3 का स्क्वायर 9, T32 8 का स्क्वायर 64, T33 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 82। यहाँ पे कितना है T33 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 82 माइनस 73, T32 स्क्वायर इज इक्वल्स टू T33 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, T33 इज इक्वल्स टू कितना T33 इज इक्वल्स टू 3,
सारी चीज़ें हमारे पास मिल गई, हमें टी मिल गया और टी डैश मिल गया। तो अब यहाँ से इसको मिटाना है, कुछ नहीं किया, टी इज इक्वल्स टू टी टी डैश में रखा और फर्दर सारी चीज़ें निकाल ली, ए इज इक्वल्स टू टी टी डैश। अब यहाँ पे हमारे पास जो मिला वो हम देख पा रहे हैं, टी जो मिला वो ये था T11, रख लेते हैं वैल्यूज, T11 1 0 0, T21 2, T22 2 0, T31 जो हमारा मिला 3, T32 8 और T33 3, और टी डैश क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, 1 0 0 2 2 0 3 8 3, ये तो हमारा टी डैश आ गया, दिस इज टी एंड टी डैश। अब हम क्या करें, टेकिंग टी वाई इज इक्वल्स टू बी, इसको बिठा लेते हैं, टेकिंग टी वाई इज इक्वल्स टू, टेकिंग टी वाई इज इक्वल्स टू बी। अब हमने टी वाई को बी के बराबर लिया। अब टी तो हमारा ये है और y y1 y2 y3 होगा, तो यहाँ पे क्या रहा, t की जगह मैंने रखा 1 1 0 0, ये रखा 2 2 0 3 8 3, 2 2 0 3 8 3, 2 2 0 3 8 3। अब यहाँ पे क्या रखा, y क्या, y1 y2 y3, y की जगह हमने y1 y2 y3 रखा इज इक्वल्स टू बी, बी हमारे पास है ऑलरेडी, बी हमारे पास है 5 6 एंड -10, 5 6 एंड -10। यहाँ पे इसको फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम y1 इज इक्वल्स टू 5 आ गया, 2y1 प्लस 2y2 इज इक्वल्स टू 6 रहा, तो 2 इंटू 5 प्लस 2y2 इज इक्वल्स टू 6, कुछ नहीं, सिंपली y2 निकालना है, 2y2 is equals to 6 minus 10, तो -4, y2 is equals to minus का 2, y2 मिल गया। यहाँ पे हमारे पास 3y1 प्लस 8y2 प्लस 3y3 is equals to हमारा रहा माइनस का 10, 3 इंटू 5 8 इंटू -2 प्लस 3y3 is equals to माइनस का 10, 15 15 minus 16 plus 3y3 is equals to minus का 10, 3y3 ये -1 आ गया, -1 उधर आके +1 हो गया, -9 आ गया, और y3 इज इक्वल्स टू माइनस का 3 आ गया, ठीक, -1 उधर आके +1 हो गया, -9, y3 इज इक्वल्स टू -3, तो y1 5, y2 -2 एंड y3 -3, दैट इज y कितना आया, y आया y1 y2 y3, y1 y2 y3। यहाँ पे मैंने y1 रखा 5, y2 रखा -2 और y3 रखा -3, तो y तो इतना आ गया। अब हम क्या करें, y मिल गया, अब हमें काम ये करें, t डैश x इज इक्वल्स टू y ले लें, t डैश x इज इक्वल्स टू y ले लें, y1 y2 y3 मिल चुका है। अब हमने क्या किया, टेकिंग t डैश x इज इक्वल्स टू y, टेकिंग t डैश x इज इक्वल्स टू y। एक बात और ध्यान रखें, चोलेस के मेथड तब अप्लाई होता है जब ए मैट्रिक्स सिमेट्रिकल हो, मतलब ए ट्रांसपोज ए हो। अब हमने यहाँ पे टेकिंग t डैश x को हमने y ले लिया, t डैश हमारा क्या था, ट्रांसपोज 1 2 3 0 2 8 0 0 3। x का मतलब क्या रहा, x का मतलब x1 x2 x3 रहा, और y का मतलब क्या रहा, 5 -2 -3, ये तो वही रहा। अब इसको सॉल्व करने पे आया x1 + 2 x2 + 3 x3 इज इक्वल्स टू 5, और यहाँ पे आया 2x2 + 8x3 इज इक्वल्स टू -2, 3x3 इज इक्वल्स टू -3, तो x3 इज इक्वल्स टू -x3 मिल गया। x3 मिलने के बाद इसको रख दिया हमने, और x1 x2 मिल गया, वही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। तो 2x2 + 8x3 इज इक्वल्स टू -2 है, यहाँ पे मैंने x3 रखा, तो -8 इज इक्वल्स टू -2, 2x2 इज इक्वल्स टू 8 - 2,
तो 6 आ गया, x2 इज इक्वल टू 3 है। यहाँ पे x1 प्लस 2 x2 प्लस 3 x3 इज इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पे x1 की जगह आप एक काम कर सकते हो, निकालना है प्लस 2 x2 की जगह 3 प्लस 3 x3 की जगह माइनस 1 इज इक्वल टू 5। x1 plus 6 minus 3 is equals to 5. x1 plus 3 is equals to 5. x1 is equals to 2. तो हमारे पास x1, x2, x3 मिल गया। That is x1 is equals to कितना? x1 is equals to 2, x2 is equals to 3, x2 is equals to 3 and x3 is equals to -1। तो चौरास्की मेथड से हमने x1, x2, x3 कंप्यूट कर लिया। x1 मिल गया, x2 मिल गया, x3 मिल गया। सबसे पहले ये मेथड तब अप्लाई होता है जब एसिमेट्रिकल मैट्रिक्स हो, मतलब ए ट्रांसपोज ए हो। फिर हम ए इज इक्वल्स टू टी टी डैश में तो होते हैं, टी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से टी और टी डैश पता करते हैं, टी डैश वाई इज इक्वल्स टू बी वाई पता करते हैं, टी वाई इज इक्वल्स टू बी से सॉरी, फिर टी डैश एक्स इज इक्वल्स टू वाई लगते हैं, फिर उससे एक्स पता कर लेते हैं, हमारा आंसर है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एलयू डिकम्पोजिशन और चौरास्की मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर इस पे रहते हैं। फाइंड इनवर्स यूजिंग चौरास्की मेथड, कभी कभी ऐसा भी आता है या एलयू डिकम्पोजिशन से भी इनवर्स निकालने का आता है, तो चौरास्की को ध्यान से सुनिए। वैसे ही एलयू डिकम्पोजिशन से भी अगर इनवर्स कभी आता है तो कर सकते हैं। सबसे पहले चौरास्की मेथड में इनवर्स निकालने के लिए मैट्रिक्स सिमेट्रिक होनी चाहिए। 1 to 6 1 to 6 2 5 2 5 15 2 5 15 6 15 46 6 15 46। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि a डैश इज इक्वल्स टू a, दैट इज a इज सिमेट्रिक, a हमारा सिमेट्रिक है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है a हमारा सिमेट्रिक है। तो अब चौरास्की मेथड से अगर इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले टेकिंग a इज इक्वल्स टू टी टी डैश पहले ले लें और इससे टी और टी डैश कंप्यूट कर लें। टी और टी डैश कंप्यूट हो जाएगा तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। टी तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अभी हमने बताया था, तो 1 2 6 और 2 5 15 6 15 46 तो ये रहा। और यहाँ पर टी की वैल्यू जब रखेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रखेंगे तो T11 0 0 T21 T21 T22 0 T31 T32 एंड T33। ये हमारे पास इतना हो गया। ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। अब इसका हम ट्रांसपोज कर ले। ट्रांसपोज का मतलब रो और कॉलम को चेंज कर ले। पहली रो को पहला कॉलम बनाएंगे तो T11 0 0, दूसरी रो को दूसरा कॉलम T21 T22 0 T31 T32 एंड T33। ये हमारे पास टी टी डैश तो इतना आ गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 6 2 5 15। उसी तरह से कंपेयर करके आप लोग टी और टी डैश पता कर लो। मैं डायरेक्टली लिखूंगा थोड़ा सा। यहाँ पे ये आया T11 स्क्वायर तो ये आ गया, और ये T11 T21 ये रहा T11 T21 और T11 T31 हमारे पास ये रहा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यहाँ पे T21 इंटू T11 ये रहा, ये दोनों जीरो हो गए। T21 का स्क्वायर प्लस T22 का स्क्वायर दोनों जीरो हो गए। T21 T31 T31 T22 T22 T32 वो दोनों जीरो हो गए। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं T21 T31 प्लस T22 T32 0। यहाँ पे T31 T11 ये रहा, बिल्कुल सिंपली टी टी डैश का प्रोडक्ट कर रहा है। और यहाँ पे है T31 T21 प्लस T32 T32 T22 T31 T21 T32 T22 ये जीरो हो गया। यहाँ पे है T31 का स्क्वायर प्लस T32 का स्क्वायर प्लस T33 का स्क्वायर इतना। अब इसको कंपेयर किया T111 मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख रहा हूँ। कंपेयर करने पे सारी जो वैल्यूज आ रही हैं T11 की वैल्यू 1 आएगी। फिर इसी तरह से मैं लिखते रहूँ T21 2 आएगा, T21 2 आएगा, T31 हमारे पास आ जाएगा, T31 इज इक्वल्स टू 6 आएगा। T22 निकालेंगे तो T22 की वैल्यू जो हमारी है दैट इज 1 है।
टी ऑफ 3 1 निकालेंगे, टी ऑफ 3 2 निकालेंगे, तो टी ऑफ 3 2 की वैल्यू हमारे पास 3 आएगी, और टी 3 3 की वैल्यू जो हमारे पास आएगी दैट इज 1 आएगी। सिंपली आप समझ रहे हो कैसे आ गया, ये 1 आ गया, T1 1 यहाँ रखा तो T2 1 2 आ गया, यहाँ रखा तो 6 आ गया, ये तो दोनों मिल चुके हैं, T2 1 स्क्वायर T2 2 स्क्वायर 5 है, तो यहाँ पे T2 1 की वैल्यू हमने रख दी 2, तो 5 इतना आ गया। तो इस तरह से हमारे पास सारी वैल्यूज कंपेयर कर करके मिल गई। सो T इज इक्वल टू जो T रहा वो क्या रहा, T जो रहा, थोड़ा अब ध्यान देना है, T जो रहा ये था T1 1 1 0 0, T2 1 2, T2 1 2, T2 1 2, और T2 2 1 0, T3 1 6, T3 2 3, T3 1 1, तो T तो हमारे पास ये आ गया, T3 1 हमारा रहा 6, T3 2 हमारा 3, और T3 3 1 आ गया, T आ गया। T डैश क्या रहा, T डैश इसका ट्रांसपोज रहा 1 0 0 2 1 0 6 3 1, ये ट्रांसपोज। दूसरा रो दूसरा कॉलम हो गया, तीसरा रो तीसरा कॉलम हो गया, तो ये तो ट्रांसपोज आ गया, ये दिस इज T डैश। अब देखिए इन्वर्स निकालने के लिए करते क्या है, थोड़ा ध्यान से बस, क्योंकि आता है क्वेश्चन तो फिर दिक्कत हो जाती है, इन्वर्स निकालते कैसे वो थोड़ा सा। सबसे पहली बात तो ये है, इसको मिटा दें कि वो चीज़ें हमारे पास हैं, T और T डैश है। सबसे पहले फॉर इन्वर्स, इन्वर्स के लिए हम लोग करते क्या है, ध्यान से सुनेंगे। फॉर इन्वर्स, इन्वर्स के लिए यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि A इज इक्वल टू टी टी डैश दिया हुआ है, इसको हमने इन्वर्स लिया, A इन्वर्स किया और यहाँ पे टी टी डैश का इन्वर्स किया। एक रिवर्सल लॉ होता है किसी भी मैट्रिक्स में, ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, तो अब इसको लिख सकते हैं टी डैश इन्वर्स इनटू टी इन्वर्स, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, टी डैश इन्वर्स को टी इन्वर्स का ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं इनटू टी इन्वर्स। इसी तरह बच्चों एलयू डिकम्पोजिशन में भी ए बराबर एलयू, ए इन्वर्स बराबर एलयू का इन्वर्स, यू इन्वर्स इनटू एल इन्वर्स, वो निकालना। अब हमें टी इन्वर्स मिल जाता तो हम टी इन्वर्स का ट्रांसपोज और टी इन्वर्स का प्रोडक्ट कर लेते तो ए इन्वर्स मिल जाता। अब टी इन्वर्स निकालना थोड़ा कठिन है, कठिन क्या है थोड़ा समझना है, इसको हम कोई क्वेश्चन नंबर 1 दे दे रहे हैं। आपको एक बात पता है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो हमेशा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, लोअर ट्रायंगुलर का जो इन्वर्स होता है हमेशा लोअर ट्रायंगुलर ही होता है। तो टी इन्वर्स निकाल ले, बस इसका प्रोडक्ट कर लेंगे, तो टी जो हमारे पास था टी इज इक्वल टू 1 0 0 2 1 0 6 3 और कितना 6 3 और 1, ये हमारे पास इतना था। अब एक बात हमारे पास इम्पोर्टेंट ये है, एक बात हमारे पास इम्पोर्टेंट ये है कि इसका जो इन्वर्स हमने लिया, लेट टी इन्वर्स भी, जो टी इन्वर्स लिया वो भी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब हमारे पास ये रहा कि जो इन्वर्स होगा वो भी लोअर ही होगा, मतलब इस तरह से मान लिया x1 0 0, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स इज ऑलवेज लोअर ट्रायंगुलर। इतना यहाँ पे x1 1 कर दें, इसको x2 1 x2 2 और 0 x3 1 x3 2 एंड x3 3, ये लोअर ट्रायंगुलर टी का इन्वर्स रहा। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ, अगर लोअर ट्रायंगुलर का इन्वर्स ये है तो अगर टी का इन्वर्स टी इन्वर्स है तो टी टी इन्वर्स आइडेंटिटी रहा, इससे हम ये निकाल लेंगे तो ये टी इन्वर्स मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या करें, तो यही हाल एलयू का भी है, तो यहाँ पे टी की जगह हमने रखा 1 0 0 2, और जाहिर सी बात है अगर इस टी का इन्वर्स टी इन्वर्स है तो उसका जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी होगा। बहुत आसान तरीका है, इस तरह से बहुत स्कोरिंग और आसान है। 6 3 1, और यहाँ पे टी इन्वर्स जो रहा दैट इज x11 0 0 x21 x22 0,
x31 x31 x32 x33 हमारे पास ये रहा, और यहाँ पे जो आइडेंटिटी रही वो हमारे पास कुछ इस तरह की रही। तो ये दोनों चीज़ें तो आप लोग पास टी इनवर्स मिल जाएगी, बस यहाँ पे रख लेंगे। तो आइडेंटिटी जो हमारे पास रहा दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1 तक इम्पोर्टेंट है। अब बहुत आसान होता है ऐसे लोअर ट्रायंगुलर का इनवर्स निकालना। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर लिया, तो दैट इज x11 रहा, ये दोनों जीरो हो गया। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 0 0 0 हो गया, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 0 0 हो गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2x1 2x11 प्लस x21 रहा, बहुत आसानी से निकल पाएगा। यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो x11 आया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 0 2x11 प्लस x21 0 और 0 x22 ये रहा, और ये वाला जब किया 0 0 0 आ गया, और ये कितना रहा 6x11 प्लस 3x21 प्लस x31 तो ये रहा, और ये 0 और ये रहा 3x22 प्लस 1x32 ये 0 3x22 प्लस 1x32 अगले लग गया 0 0। दिस इज x33 is equals to 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए कितना इजीली हमारे पास टी इनवर्स मिल रहा है। x11 की वैल्यू जो मिली दैट इज 1 मिली, x22 की वैल्यू भी जो मिली वो 1 मिली, x33 की भी जो वैल्यू मिली वो 1 मिली। यहाँ पे 2x11 प्लस x21 इज इक्वल्स टू 0 मिला, तो 2x11 की जगह 1 प्लस x21 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज x21 इज इक्वल्स टू माइनस का 2 मिला। ये मिल गया। 3x22 प्लस x32 वाला इसको भी कर लेते हैं। 3x22 प्लस x32 इज इक्वल्स टू 0 मिला। 3x22 की जगह 1 प्लस x32 निकालना है इज इक्वल्स टू 0, x32 इज इक्वल्स टू माइनस का 3 मिला। ये x11 x21 x31 और चाहिए, इस वाले को ले लें। 6x11 प्लस 3x21 प्लस x31 इज इक्वल्स टू 0। x11 1 है, 3x21 माइनस 2 है, प्लस x31 इज इक्वल्स टू 0 है, तो x31 की वैल्यू 0 हो गई। अब सब मिल गया। नाउ टी इनवर्स अब रहा कितना, नाउ टी इनवर्स इज इक्वल्स टू, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अपर ट्रायंगुलर का इनवर्स भी वही अपर ट्रायंगुलर, तो उस तरह से उसको भी कर सकते हैं। x11 की वैल्यू तो 1 रही 0 0, x21 की वैल्यू 1 रही, x22 इज x21 माइनस 2 रहा, x22 1 रहा 0 रहा, x31 की वैल्यू 0, x32 की वैल्यू माइनस 3 एंड x33 की वैल्यू 1। तो इनवर्स जो रहा इसका 1 0 1 0 1 0 0 माइनस 2 1 0 0 माइनस 3 1, बिल्कुल बढ़िया रहा। ये तो इतना आ गया, टी इनवर्स आ गया। अब बहुत अच्छा है इस तरह से इनवर्स निकालना, टी इनवर्स मिल गया। अब हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, अब इधर बैठा रहे हैं। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, ये टी इनवर्स मिला। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, बहुत अच्छे से हो जाता है इस तरह से इनवर्स, नहीं तो अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत होती है इनवर्स निकालने में। अगर ये प्रॉपर्टी पता है तो बहुत आसान होता है। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू टी इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू टी इनवर्स। टी इनवर्स का ट्रांसपोज कर लें तो 1 0 0 माइनस 2 1 0 0 माइनस 3 एंड 1, और टी इनवर्स 1 0 0 माइनस 2 1 0 0 माइनस 3 एंड 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम किया, 1 प्लस 4 5 आ गया, और 0 माइनस 2 और 0 माइनस 2 आ गया, 0 0 0 आ गया, सेकेंड रो 0 और माइनस 2 आ गया, और 0 1 और प्लस 9 10 आ गया, 0 1 और प्लस 9 10 आ गया।
दिस वन 0 0 -3 आ गया। अब इसके साथ किया तो 0 0 0 आ गया, इसके साथ किया 0 0 और -3 आ गया, 0 0 एंड -3, 0 0 एंड 1 आ गया। दिस इज ए इनवर्स विद द हेल्प ऑफ चलो स्केल मेथड। कितना है 5 -2 0 -2 10 -3 0 -3 एंड 1। तो बच्चों उम्मीद करते हैं एलयू डिकम्पोजिशन से भी आप इनवर्स इसी तरह से इनवर्स एल इनवर्स यू इनवर्स, फिर लोअर ट्रायंगुलर का, फिर लोअर ट्रायंगुलर होगा एल एल इनवर्स बराबर आइडेंटिटी, उससे एल इनवर्स मिल सकता है, यू यू इनवर्स आइडेंटिटी, उससे यू इनवर्स मिल सकता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू यू इनवर्स एल इनवर्स, उससे एलयू डिकम्पोजिशन में भी अभी कभी अगर आपको इनवर्स पूछे तो आप निकाल सकते हो। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एलयू डिकम्पोजिशन में ए इज इक्वल टू एल यू आप निकाल लेते हो, अभी जो पीछे बताया। ए इनवर्स अगर करो तो एल यू का इनवर्स दैट इज यू इनवर्स एल इनवर्स। अब एल लोअर ट्रायंगुलर यूनिट है तो इसका इनवर्स भी लोअर ट्रायंगुलर यूनिट होगा, उसको फिर इसी तरह से निकाल सकते हो। यू का अपर ट्रायंगुलर ही होगा, वो बना के यू इनवर्स निकाल सकते हो, इनवर्स एल इनवर्स का प्रोडक्ट करो तो आपका ए इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है एलयू डिकम्पोजिशन जिसे फैक्टराइजेशन या ट्रायंगुलाइजेशन कहते हैं वो कर सकते हैं, उससे इनवर्स निकाल सकते हैं, एलयू कंप्यूट कर सकते हैं, चोलेस्के से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। चोलेस्के तब अप्लाई होता है जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। एक टॉपिक बच्चों हमारा डिफरेंस इक्वेशन है, थोड़ा टाइम बचाने के लिए हमने चीज़ें लिखी हैं, जल्दी जल्दी समझ लीजिए। क्वेश्चंस कैसे होते हैं उसको भी जरा जल्दी से देख लीजिए। सबसे पहले डिफरेंस इक्वेशन में होता है क्या कि ऐसे इक्वेशन जिसमें कुछ इन्वॉल्व करता है डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब y को x को, और डिफरेंस ऑपरेटर्स यूज करता है, जैसे yx प्लस 1 को eyx लिख सकते हैं। ई जो होता है फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर होता है तो yx प्लस 1 हो जाएगा। डेल भी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें ऑपरेटर्स होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स x एंड y ये सब होते हैं, तो उन्हें हम डिफरेंस इक्वेशन कहते हैं। जाहिर सी बात है जब वो डिफरेंस इक्वेशन है तो उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन होगा, वो हमें कंप्यूट करना होता है। तो यहाँ पे दो केस होते हैं, एक होमोजीनियस और एक नॉन होमोजीनियस। उसके लिए हम लोग करते क्या है, लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन में होता क्या है, इस तरह के फॉर्मेट का इक्वेशन होता है y x प्लस n प्लस p1 y x प्लस n माइनस 1 प्लस डॉट 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 p n y x इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड 0 होता है तो इसे होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन कहते हैं। इसको हम इस फॉर्मेट पर लिख सकते हैं ई एन वाई एक्स। ई एन वाई एक्स का मतलब फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर से ये वाई एक्स प्लस एन हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले इक्वेशन को हम ई में रिड्यूस करते हैं सॉल्व करने के लिए। P1 इसको ई एन माइनस 1 वाई एक्स, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, पी एन वाई एक्स सब में से बाहर आ गया, ई एन प्लस P1 ई एन माइनस 1 प्लस पी एन वाई एक्स इज इक्वल टू 0। ये अब इतना पार्ट अगर ले लेते हैं तो इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। सबसे पहले आप लोग दो तीन बातें भी जानते हैं कि ई वाई एक्स जो होता है ये वाई एक्स प्लस 1 होता है, फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर एक आगे बढ़ जाता है, और अगर कहीं डेल करते हैं डेल वाई एक्स तो ये वाई एक्स प्लस 1 माइनस वाई एक्स हो जाता है। इसको फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहते हैं, एक आगे बढ़ा के इसमें से सेपरेट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे इसको इस पार्ट को जीरो करके इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे दो तीन केस होते हैं, उन्हीं केस के अकॉर्डिंग हम आंसर अपने लिखते हैं। सबसे पहला केस अगर ई को सॉल्व करें वो रियल और डिस्टिंक्ट हो, मान लो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n, जितने रूट आएंगे उतने कांस्टेंट इसका सोल्यूशन होगा। तो सोल्यूशन इसका चूंकि वाई एक्स था तो वाई एक्स सोल्यूशन होगा एक कांस्टेंट c1 और पहला रूट अल्फा 1 की पावर x प्लस c2 अल्फा 2 की पावर x c3 अल्फा 3 की पावर x cn अल्फा n की पावर x, जब रूट अलग अलग है। उसके बाद जब रूट सेम आएगा तो c1 प्लस c2 x c3 x स्क्वायर डॉट 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 अल्फा की पावर x हो जाता है। जब रूट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आता है और रिपीट नहीं करता, अल्फा प्लस आई बीटा अल्फा माइनस आई बीटा दोनों अलग अलग हैं, तो इसका जो वाई एक्स होता है आर की पावर एक्स c1 cos थीटा x प्लस c2 sin थीटा x, जहाँ पे r जो होता है इसको थोड़ा सा निकाल लें, r इज इक्वल टू अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है, थीटा जो होता है वो tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा होता है। चौथा केस ये है कि जब रूट रिपीटेड हो, जैसे अल्फा प्लस माइनस आई बीटा अल्फा प्लस माइनस आई बीटा रिपीटेड हो, तो होता है आर की पावर एक्स c1 प्लस c2 x cos थीटा x c3 प्लस c4 x थोड़ा सा c4 x sin थीटा x, आर अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और थीटा tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा। राइट हैंड साइड साइड जीरो है। इस तरह की अगर इक्वेशन हमारे पास आती है तो करना क्या होता है, सबसे पहले जब तक बच्चों इन इक्वेशन को राइट हैंड साइड जीरो है, इस तरह के ऑपरेटर्स देखिए, डेल है वाई एक्स प्लस 2, फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर से ई स्क्वायर वाई एक्स लिखो तो 2 आगे बढ़ जाएगा,
तो ये हमारी डिफरेंस इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम इसको ई में रिड्यूस करते हैं। ई में रिड्यूस करके इस पार्ट को जीरो करते हैं, उससे ई की वैल्यूज निकालते हैं। ई की वैल्यूज में ये चार केस जो होते हैं उसमें उठा के वैल्यूज पुट करते हैं, वो हमारा इसका सोल्यूशन होता है जब राइट हैंड साइड जीरो हो। बहुत आसान सी बात है। अब करना क्या होता है जरा सुनिए। अब हम यहाँ पे जरा क्वेश्चन हम करते हैं कि हमने चार क्वेश्चंस भी ले लिए। इस टाइप का आपको कोई भी क्वेश्चन है बहुत इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे हम पहला अगर क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे जो है वो कुछ इस तरह का है, दैट इज yx+2 yx+2 माइनस 8 yx+1 प्लस 15 yx इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए पहले इसको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ई में इसको रिड्यूस करो। ई में रिड्यूस करने के लिए इसको हम लोग ई स्क्वायर वाई एक्स लिख सकते हैं। ई स्क्वायर वाई एक्स का मतलब फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर से ये दो आगे बढ़ेगा, वाई एक्स प्लस 2 हो जाएगा। पहले सबको ई में रिड्यूस करो। -8 इसको ई वाई एक्स लिख सकते हैं और इसको 15 वाई एक्स इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ से वाई एक्स कॉमन ले लीजिए। हर क्वेश्चन में यही करना है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंस इक्वेशन। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही प्रोसेस अपनाते हैं। -80 + 15 × वाई एक्स इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये रहा। अब हमने ऑक्सिलरी क्वेश्चन बनाया। ऑक्सिलरी क्वेश्चन बनाने के लिए बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इतने पार्ट को जीरो ले लेते हैं। तो हमने किसको जीरो लिया, ई स्क्वायर -80 + 15 = 0 कर लिया। अब इसको हमने सॉल्व किया। 5 3 जब 15 होता है तो इसको हमें 8 लगा, हम सॉल्व कर रहे हैं। ई स्क्वायर -80 + 15 = 0। इसका बच्चों फैक्टर कर लें, दैट इज ई स्क्वायर -5e -3e + 15 = 0। एक चीज तो ये हो गई। यहाँ से e कॉमन हो गया, e -5 -3 e -5 = 0। एक ब्रैकेट में हमारा e -5 कॉमन हुआ, एक ब्रैकेट में e -3 = 0। एक बार हमारा e = 5 आ गया, एक बार e = 3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए दो रूट्स है, दोनों रियल और डिस्टिंक्ट है। तो yx है, yx = c1 α1 की पावर x। एक α1 है, एक α2 है। देखिए जब रियल और डिस्टिंक्ट है तो c1 α1 की पावर x प्लस c2 α2 की पावर x। तो c1 5 की पावर x प्लस c2 3 की पावर x, α1 की पावर x प्लस c2 α2 की पावर x। तो यही हमारा सॉल्यूशन आ गया, c1 α1 की पावर x प्लस c2 α2 की पावर x। दिस इज योर required solution of the difference equation yx + 2 -8 yx + 1 + 15 yx = 0। तो कुछ नहीं करना बच्चों, सबको पहले फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर में तोड़िए ई में तोड़ने के बाद उससे फिर ऑक्सिलरी बनाइए और होमोजीनियस है। तो यहाँ पे आप देखिए कि कौन सा केस है, उसमें उठा के इसकी वैल्यूज कंप्यूट करिए। अगला क्वेश्चन जब आप लेते हैं, दैट इज सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है, दैट इज del स्क्वायर un हमारे पास ये है -3 del un और प्लस का 2 un = 0। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास ये। और एक बात और इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले अगर un है तो un आंसर आएगा, yx है तो yx आंसर आएगा, और वहाँ x की जगह n चलना शुरू हो जाएगा अगर un है तो। अब देखिए हमने क्या किया, हमने एक काम ये कर लिया, यूजिंग e = 1 + डेल्टा होता है। तो डेल्टा क्या आ गया हमारे पास, डेल्टा = e - 1 है। फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में ये रिलेशन। यहाँ पर हमने क्या किया, डेल्टा स्क्वायर un -3 del un प्लस 2 un = 0 है। डेल्टा की जगह यहाँ पे मैंने e - 1 रखा है, e - 1 का होल स्क्वायर इंटू un -3 डेल्टा की जगह e - 1 इंटू un प्लस 2 टाइम un = 0। ये इतना रहा, डेल की जगह हमने e - 1 रखा। यहाँ पे हमने a - b का होल स्क्वायर खोला, a² + b² -2ab ये रहा, un ये रहा, -3 e - 1 इंटू un ये रहा, और प्लस 2 un = 0 हमारे पास ये रहा। सबसे पहले डेल्टा फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर के बीच में रिलेशन होता है, e = 1 + डेल्टा, डेल्टा मिला, un बाहर आया, यहाँ पे e² + 1 -2e हमारे पास ये रहा, -3e ये रहा, और प्लस का 3 ये रहा, और प्लस 2 इंटू un = 0। ये इतना। यहाँ पे जो मेरे पास आया
यहाँ पे जो आया ई स्क्वायर माइनस 5a और दिस इज 6, ई स्क्वायर माइनस 5a और 6 इंटू यू एन इज इक्वल टू 0। अब हमारी ऑक्सिलरी क्वेश्चन क्या रही? ऑक्सिलरी क्वेश्चन जो रही ई स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका हमने फैक्टर किया, फैक्टर करके इसके रूट्स निकाले। रूट्स निकालने के लिए यहाँ पे ई स्क्वायर 3 टू 6 माइनस 3e माइनस 2e प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये रहा। इन दोनों में e कॉमन, यहाँ पे है e माइनस 3 माइनस का 2 कॉमन, e माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये आ गया। एक ब्रैकेट में हमारे पास e माइनस 3 आया और एक ब्रैकेट में e माइनस 2 आया, मतलब e माइनस 2 इंटू e माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो फैक्टर्स है इस तरह से, दैट इज e इज इक्वल टू 2 आया और e इज इक्वल टू 3 है। ये हमारे पास दो रूट्स है, दोनों रूट रियल और डिस्टिंक्ट है। un था, un इज इक्वल टू c1 अल्फा 1 की पावर n 2 की पावर n c2 अल्फा 2 की पावर n 3 की पावर n। तो ये हमारा रूट आ गया, दोनों रियल और डिस्टिंक्ट थे, दोनों अलग अलग हैं। तो c1 इंटू अल्फा 1 की पावर x ना होके n हो जाएगा, बिकॉज n में चल रहा है c1 2 की पावर n प्लस c2 3 की पावर n। तो करना कुछ नहीं बच्चों, बस सबको इसको ई मैप तोड़ लो इस तरह से, तो ई स्क्वायर वाई एक्स प्लस 2 होता है। मतलब हमारा कहने का ये है कि ये फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर से आगे बढ़ जाता है और डेल ई माइनस 1 होता है। तो अब यहाँ से जरा थर्ड पार्ट देखते हैं, ये इसका आंसर हो गया c1 2 की पावर n प्लस c2 3 की पावर n। थर्ड पार्ट जो यहाँ पे है हमारे पास वो जरा देख लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास जो है दैट इज डेल स्क्वायर यू एन प्लस 1, तो ये है डेल स्क्वायर यू एन प्लस 1 माइनस डेल स्क्वायर यू एन बाई 3 इज इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट ये। अब यहाँ से इसको पूरे को आप ई में कन्वर्ट करो। अगर थोड़ा सा ध्यान दो इसको, तो डेल स्क्वायर यू एन प्लस 1 माइनस डेल स्क्वायर यू एन बाई 3 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं डेल स्क्वायर ई यू एन। ई यू एन का मतलब फॉरवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर से यू एन आगे बढ़ के यू एन प्लस 1 हो जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर यू एन बाई 3 इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये इतना रहा। एक बात तो ये, अब इस टाइप पे कोई भी फॉर्मेट कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस तरह से काम कर सकते हैं। यहाँ पे अब आया कितना, डेल स्क्वायर ई माइनस डेल स्क्वायर बाई 3 यू एन इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये है। ऑक्सिलरी क्वेश्चन क्या है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ई माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई माइनस ई माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 इंटू यू एन इज इक्वल टू 0। हम इतना लिख सकते हैं। डेल की जगह ई माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 3 इंटू यू एन इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी क्या रही, ऑक्सिलरी जो हमारे पास रही यू एन के साथ वाला जितना है उसको हमने 0 कर लिया। ई माइनस 1 का होल स्क्वायर ई माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 0 कर लिया। एक बात तो ये है। अब यहाँ पे क्या है, ई माइनस 1 का होल स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया पूरे में, और यहाँ बचा e माइनस 1/3 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ से हम रूट्स निकालने जा रहे हैं, e की वैल्यूज निकालने जा रहे हैं, फिर हम अपने केसेस देखेंगे कि किस केस में फिट बैठ रहा है उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। e इज इक्वल टू 1 1 एंड 1/3। अब हमारे पास तीन रूट्स है, दो 1 1 है और एक 1/3 है, मतलब दो रूट सेम है एक डिस्टिंक्ट है। तो आप दो काम कर सकते हो बच्चों, पहले एक डिस्टिंक्ट लगा लो फिर दो सेम लगा लो, या दो पहले सेम लगा लो फिर एक डिस्टिंक्ट लगा लो। पहले जरा एक यूएन में चल रहा तो यूएन होगा यूएन इज इक्वल टू, इसका जो सोल्यूशन होगा पहले दो सेम लगा लो। अब तीन अगर रूट्स हैं तो तीन कांस्टेंट कंटेनिंग आंसर आएगा। पहले दो सेम लगा लो फिर एक डिस्टिंक्ट लगा लो, या पहले एक डिस्टिंक्ट लगा लो फिर दो सेम लगा लो। पहले जरा एक दो सेम लगा लेते हैं, तो कितना रहा c1 प्लस c2 x नहीं, चूंकि n है तो c1 प्लस c2 n इंटू अल्फा टू द पावर x नहीं अल्फा टू द पावर n, मतलब 1 टू द पावर n प्लस c1 c2 हो गया कांस्टेंट, c3 कर लें c3 अल्फा 3 1/3 टू द पावर n हो गया, अल्फा 3 टू द पावर n। या पहले इसको करते तो c1 कर लेते और इसको यहाँ c2 c3 लगा लेते, इस तरह से लगा लेते। un जो मेरे पास आया ये कुछ इस तरह से आया, c1 प्लस c2 n
1 to the power n1 ही रहा, C3 इंटू 1/3 to the power n। ये पूरा हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। C1 प्लस C2n 1 to the power n1, C3 इंटू 1/3 to the power n, ये हमारा आंसर। लास्ट वाला क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, लास्ट वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से अगर आता है, बहुत इजीली टेल है तो उसको ई में तोड़ो, yx+2 इस तरह का है तो उसको भी में तोड़ो, आप इजीली कर सकते हैं क्वेश्चंस को। लास्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हमारा है yx+2 माइनस 2yx+1 प्लस 5yx इज 0। ये इसको हम लोग लिख सकते हैं e²yx लिख सकते हैं, माइनस इसको 2e(yx) लिख सकते हैं, और प्लस इसको 5yx इज 0 लिख सकते हैं। e²yx का मतलब yx+2 हो गया, पहले इसको सबको e में कन्वर्ट किया, y(x)+1 हो गया, फिर प्लस 5yx, yx वहाँ लेंगे, यहाँ पे आया e² माइनस 2e प्लस 5 इंटू yx इज 0। अब हमने ऑक्सिलरी क्वेश्चन बना लिया। ऑक्सिलरी क्वेश्चन कह रही ये रही e² माइनस 2e प्लस 5 इज 0। अब इसके फैक्टर तो हो नहीं रहे तो सिर दर्द चल गया, e बराबर माइनस b तो 2 हो गया, प्लस माइनस √b² माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह 5, 4ac अपॉन 2a, a की जगह 1 हो गया। यहाँ पे हमारे पास आया e इज 2 प्लस माइनस √4 माइनस 20 अपॉन 2 आ गया, 4 माइनस 20 अपॉन 2। e इज 2 प्लस माइनस √-16 अपॉन 2 आ गया। e इज 2 प्लस माइनस 4i अपॉन 2 आ गया। 2 से डिवाइड 1 प्लस माइनस 2i आ गया। तो रूट्स अगर देखें तो ना ही रियल और डिस्टिंक्ट है, ना ही सेम है, ये अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म के हैं, और दोनों नॉन रिपीटेड है, दोनों अलग है, एक अल्फा प्लस आई बीटा, एक अल्फा माइनस आई बीटा। अब yx जो रहा, इसका जो yx रहा, जो सोल्यूशन रहा, yx इज इक्वल्स टू, ये अलग केस है तो इसमें रखते हैं r की पावर x c1 cos थीटा x प्लस c2 sin थीटा x, ये इतना रहा। ठीक, अब r और थीटा निकालना होगा, वेर r इज इक्वल्स टू, r जो होगा वो √α² प्लस β², ये r होगा। यहाँ पे α1 और बीटा 2 है, मतलब √1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, दैट इज √5, तो r इज इक्वल्स टू √5। थीटा जो होगा, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा, tan इनवर्स बीटा बाई अल्फा, दैट इज tan इनवर्स बीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 और अल्फा की जगह 1, तो थीटा tan इनवर्स 2 हो गया। थीटा को इतना बता देंगे, r की वैल्यू रखते हैं, yx इज इक्वल्स टू r की वैल्यू √5 की पावर x, √5 की पावर x, c1 cos थीटा x, थीटा को मैंने डिफाइन कर ही दिया, कितना है c2 sin थीटा x, थीटा मैंने tan इनवर्स 2 डिफाइन कर दिया। yx इज इक्वल्स टू 5 की पावर x बाई 2, रूट का मतलब 1/2 हो गया, एंड दिस इज इन ब्रैकेट c1 cos थीटा x प्लस c2 sin थीटा x, ये रहा 5 की पावर x बाई 2, c1 cos थीटा x प्लस c2 sin थीटा x, यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस होते हैं तो इस तरह से बहुत इजीली हम लोग कर पाते हैं। दूसरा केस ये भी होता है कि राइट हैंड साइड 0 ना हो तो CF यहीं तक निकालते हैं, फिर PI भी निकालने का तरीका है, उससे भी हम लोग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं। जब राइट हैंड साइड 0 ना हो तो वो नॉन होमोजेनियस कहलाता है। एक आध क्वेश्चन जरा उसके भी ले लेते हैं। 2 क्वेश्चन हमारे पास और हैं, और भी कई क्वेश्चंस होते हैं, हालांकि इस पर प्रैक्टिस इस टाइप के क्वेश्चंस की कर सकते हैं। सबका प्रोसेस भी एक ही है, करने का मेथड भी एक ही है। ये पॉलिनोमियल है, ये a की पावर x है, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि yx+1 माइनस 2yx इज इक्वल्स टू x प्लस 1। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि राइट हैंड साइड 0 नहीं है, तो ये नॉन होमोजीनियस है, और यहाँ पे लीनियर तो है ही। यहाँ पे हम इसका CF और PI निकालते हैं, या होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन प्लस नॉन होमोजीनियस का, और दोनों को सम करते हैं। तो सबसे पहले इसका होमोजीनियस पार्ट कंसिडर करें।
तो अभी तक हम होमोजीनियस पार्ट ही कर रहे थे, तो सिर्फ ऑक्सिलरी बना के CF निकालते थे, वही सॉल्यूशन होता था। यहाँ पे जो इसका होमोजीनियस पार्ट जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा। होमोजीनियस पार्ट कुछ इस तरह का होगा, yx + 1 - 2yx is equals to 2yx is equals to 0. It is homogeneous part. Yx + 1 - 2yx is equals to 0. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, Eyx - 2yx is equals to 0. इस तरह से लिख सकते हैं. This can be written as E - 2yx is equals to 0. ऑक्सिलरी जो रही E - 2 is equals to 0. E is equals to 2. एक ही रूट आया और ये रूट डिस्टिंक्ट है, अलग है। तो अब हमारे पास जो yx रहा या सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस पार्ट रहा C1 × 2 to the power x रहा। ठीक, अब फॉर नॉन होमोजीनियस मतलब x + 1 के लिए अब इसका PI भी निकालेंगे। यहाँ पे yx + 2 yx + 1 - 2yx = x + 1 था, तो जब भी इसका x + 1 ये तो होमोजीनियस पार्ट का सॉल्यूशन आया। अब इस नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन निकालें और होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का जो सम होगा वही हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा। अब हम करें क्या, ये देखिए पॉलिनोमियल है और डिफरेंशियल इक्वेशन में भी इस तरह का हम लोग पढ़ते थे। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि ये पहले तो पॉलिनोमियल की डिग्री देखिए कितनी है, 1 डिग्री की है। लेट yx = a0 + a1x इज ए ट्रायल सॉल्यूशन। ये आपका एक ट्रायल सॉल्यूशन हो गया। दूसरी बात, अगर पावर 2 होती तो आप a0 से स्टार्ट करते, a0 + a1x + a2x², जितनी मैक्सिमम पावर है वहाँ तक का जाना। ये इसका ट्रायल सॉल्यूशन है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमने yx + 1 निकाला, अगर yx + 2 होता वो भी निकालते, सब पुट करेंगे। तो yx + 1 निकाला तो a0 + a1 × x + 1 हो गया। अब इसमें हमने उठा के पुट किया, सो वी गेट, इसमें हम सारी वैल्यूज उठा के पुट करें। मान लो अगर a0 a1 ना मिल पाए तो इस पूरे को x से मल्टीप्लाई करके तब ट्रायल ले लो। तो अभी तो देखते हैं रखें, yx + 1 की जगह रखें। ये पॉलिनोमियल के केस में अगर मान लीजिए x² तक होता तो a0 + a1x + a2x² इसका ट्रायल सॉल्यूशन लेते हैं। फर्दर इसमें रखते हैं a0 a1 a2 निकालते, कंपेयर करके इसमें रखते तो ये PI आ जाता, नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन। ये जो होमोजीनियस का सॉल्यूशन और नॉन होमोजीनियस दोनों का सम कर लेते तो ये जनरल सॉल्यूशन हो जाता। लेकिन अगर राइट हैंड साइड 0 होता तो होमोजीनियस का जैसा सॉल्यूशन निकालते थे वैसे निकालेंगे। अब इसमें हम पुट कर रहे हैं तो हमें मिल क्या रहा, a0 + a1 × x + 1 तो ये रहा, -2 टाइम yx की जगह a0 + a1x तो ये रहा, इज इक्वल्स टू x + 1 तो हमारे पास ये रहा। यहाँ पे a0 + a1x ये रहा और प्लस a1 ये रहा और -2 a0 - 2 टाइम्स a1x इज इक्वल्स टू x + 1 तो ये रहा। a1x + a1 - 2 a0 - 2 a1x इज इक्वल्स टू x + 1। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो -a0 आ गया और प्लस a1 आ गया, -a0 + a1 और 2 a1x में से एक a1x सेपरेट किया तो -a1x इज इक्वल्स टू x + 1 आ गया, -a1x इज इक्वल्स टू x + 1 आ गया। यहाँ पे -a0 + a1 -a1x इज इक्वल्स टू x + 1। इसको जरा हमने कंपेयर किया। अच्छा, कंपेयर करने पे हमारे पास मिला क्या, कंपेयर करने पे मिला -a0 + a1 इज इक्वल्स टू 1 कांस्टेंट, तो ये मिला। और x के साथ -a1 है तो यहाँ x के साथ 1 है तो a1 इज इक्वल्स टू कितना आया, -1 है। -a0 + a1 इज इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ पे हमने a1 की वैल्यू रखी, -a0 - 1 इज इक्वल्स टू 1, -a0 इज इक्वल्स टू 2, a0 इज इक्वल्स टू, हमें a0 और a1 मिल चुका है। yx इज इक्वल्स टू क्या रहा है, ये नॉन होमोजीनियस पार्ट का जब rx 0 नहीं है उसका सॉल्यूशन है। yx a0 + a1x हमारे पास था, यहाँ पे हमने a0 की वैल्यू -2 रखी और a1 की वैल्यू -1x रखी। सो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो हमारा जनरल सॉल्यूशन रहा वो क्या रहा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कुछ इस तरह का रहा। मान लीजिए अगर यहाँ से हमें a0 या a1 में कुछ ना मिल पाता तो हम इस पूरे को x से मल्टीप्लाई कर लेते, वो ट्रायल लेते और फिर उसको
वाई, उससे वाई एक्स प्लस वन वाई एक्स निकाल के रखते, फिर ए नॉट ए वन निकालते। तो ये इस तरह का प्रोसेस है। रिक्वायर्ड सोल्यूशन कह रहा वाई एक्स इज इक्वल्स टू, ये जो होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन है दैट इज सी वन इंटू टू की पावर एक्स और नॉन होमोजीनियस का -2 -x। तो वाई एक्स इज इक्वल्स टू सी वन टू की पावर एक्स और नॉन होमोजीनियस का -2 -x। तो यही आंसर आ गया। तो ये हमारा इस तरह का जब पॉलिनोमियल मतलब कुछ भी हो पॉलिनोमियल इस तरह से करता है। दूसरा वगैरह क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरे में क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन में हम लोग करते ये हैं, सेकंड में ये कर सकते हैं, सी एफ तक तो वही निकालना है। यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है दैट इज वाई एक्स प्लस टू माइनस 5y(x + 1) एंड +6 y(x = 5) है। ये हमारे पास है। सबसे पहले इसका होमोजीनियस पार्ट टेक करें। होमोजीनियस मतलब राइट हैंड साइड को जीरो करना। यहाँ पे हमने इसका सबसे पहले होमोजीनियस पार्ट टेक किया और इसका जो होमोजीनियस पार्ट रहा वो कुछ इस तरह का रहा, y(x + 2) माइनस 5y(x + 1) और +6 y(x = y(x + 1 + 6 y(x = 0)। ये होमोजीनियस रहा। इसको हम लोग लिख सकते हैं e² y(x) - 5, इसको e(y(x) लिख सकते हैं, +6 y(x) लिख सकते हैं = 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं e² - 5e + 6 × y(x = 0। अब हमने यहाँ से ऑक्सिलरी ले ली। ऑक्सिलरी क्या रहा, e² - 5e + 6 = 0। अगर इतना क्वेश्चन था तो होमोजीनियस का जो सोल्यूशन होगा वही हो जाएगा आंसर। e² 3 × 6 -3e -2e + 6 = 0। इन दोनों में e कॉमन, e -3 आया, माइनस का 2 कॉमन, e -3 आया = 0। एक ब्रैकेट में e -3 आया, एक ब्रैकेट में e -2 आया = 0। e आ गया 2 और 3, दो रूट है, दोनों अलग अलग दोनों आए और ये रियल और डिस्टिंक्ट है। तो y(x) मतलब होमोजीनियस पार्ट का सॉल्यूशन, होमोजीनियस पार्ट का सॉल्यूशन निकाल रहा है, 0 है तब। फिर इसी तरह से पी का भी तरीका होता है, वो निकालेंगे और इन दोनों को नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस को ऐड कर लेंगे। y(x = c1 2 की पावर x c2 3 की पावर x अल्फा 1 की पावर x + अल्फा 2 की पावर x। तो ये तो सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस पार्ट, ये सॉल्यूशन रहा और ये सॉल्यूशन जो रहा ये सॉल्यूशन होमोजीनियस पार्ट का रहा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस पार्ट। अब देखिए नॉन होमोजीनियस के लिए क्या करें, y(x + 2) टेकिंग, हमने इसको टेक किया बच्चों, टेकिंग y(x + 2 - 5y(x + 1 + 6y(x = 5 की पावर x लिया, ये इतना। अब ये a की पावर x के फॉर्म का है। लेट y(x = a × 5 की पावर x इज ए ट्रांसलेशन। जब a की पावर x का फॉर्म होता है तो a × a की पावर x, कैपिटल A × a की पावर x ट्राल लेते हैं। लेकिन जब a ना मिल पाए तो x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ax × 5 की पावर x ट्राल लेते हैं, नहीं तो a × 5 की पावर x लेते हैं। अब इससे हमने y(x + 1) निकाला, जहाँ जहाँ x है वहाँ x + 1 कर लिया, फिर y(x + 2) निकाला, y(x + 2) का मतलब x की जगह x + 2 कर लिया और फर्दर उठा के इसको पुट कर रहा है। इस पर जब पुट कर रहे हैं तो y(x + 2) की जगह a × 5 की पावर x + 2 तो ये रहा, -5 × y(x + 1) की जगह a × 5 की पावर x + 1 ये रहा, +6 y(x) की जगह a × 5 की पावर x = 5 की पावर x रहा। 5 की पावर x पूरे में से कॉमन लेके हटा सकते हैं, तो यहाँ आया 25 है तो ये रहा, 25 ये रहा, -25 है ये रहा। 5 की पावर x हटा तो 5 आया, तो 25 है, 5 की पावर x हटा 5² 25 है और 5 की पावर x हटा 6 से = 1 आ गया। 5 की पावर x कॉमन लेके हटा तो 6 से = 1 आ गया, a = हमारा 1/6 आ गया। अब हमारा जो y(x) रहा वो कितना था,
कैपिटल A इंटू 5 की पावर x था, दैट इज 1/6 इंटू 5 की पावर x। मतलब जब पॉलिनोमियल था तो a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर इस तरह का ले रहे थे, यहाँ a इंटू a⁻x के फॉर्म का ले। दो अलग अलग होता है तो पहले का अलग निकाल लेते, बाद वाले का अलग, इतना। अब जनरल सोल्यूशन जो इसका रहा वो क्या रहा, जनरल सोल्यूशन कुछ इस तरह का रहा। जनरल सोल्यूशन इज कुछ इस तरह का रहा, yx इज इक्वल्स टू c1 इंटू 2 to the power x, c2 इंटू 3 to the power x प्लस p, यह है 1/6 इंटू 5 की पावर x। अब इस तरह टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन लेके, और इस तरह का करना होता है। आगे जरा थोड़ा चलते हैं। अब बच्चे एक मेथड है दैट इज पिकार्ड मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। इससे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन पता करते हैं। इसके लिए होता क्या है, एक हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx इज इक्वल्स टू fxy, ये वन टाइम डिफरेंशिएट है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर है, जहाँ पे x इज इक्वल्स टू x नॉट पे y इज इक्वल्स टू y नॉट दिया हुआ है। अब इसको इधर ले जाएं तो dy इज इक्वल्स टू fxy dx हो जाएगा, और इसको हमने इंटीग्रेट किया, y नॉट लोअर लिमिट है से लेके y तक, फिर x की लिमिट x नॉट से x तक, 1/y हो गया, अपर माइनस लोअर किया, y माइनस y नॉट हो गया, ये इंटीग्रल इसी तरह से रहा, y इज इक्वल्स टू y नॉट प्लस x नॉट से x fxy dx। अब इसमें क्या करेंगे, इस fxy में, यहाँ नहीं, इस fxy में y की जगह y नॉट जब रखते हैं तो पहला अप्रोक्सीमेशन मिलता है, फिर y की जगह जब y1 रखते हैं, जो y1 मिलता है वो यहाँ रखते हैं तो y2 मिलता है, y नॉट फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, ये चेंज नहीं होगा। फिर जब yn रखेंगे, यहाँ yn-1 रखेंगे तो yn मिलेगा। अगर कुछ नहीं कहेगा तो आप 3 अप्रोक्सीमेशन तक निकालोगे, y1, y2 और y3 तक। जैसे यहाँ पे थर्ड अप्रोक्सीमेशन कहा है और नहीं भी कहे तो आप थर्ड तक निकालोगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले अब इसको लगाने के लिए dy/dx इज इक्वल्स टू, देखिए पिकार्ड मेथड बोल रहा है 2 - y/x है, when y इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 1। इसको हमने कंपेयर किया, बस डायरेक्टली फॉर्मूला चलाएंगे, dy/dx इज इक्वल्स टू fxy से कंपेयर किया, दैट इज fxy की जो वैल्यू रही वो हमारी रही 2 - y/x, दिस इज fxy। अब हमारे पास यहाँ पे ये y नॉट है, y नॉट इज इक्वल्स टू 2 है, और x नॉट इज इक्वल्स टू 1 है। अब y1, y2, y3 निकालना है तो इस तरह से निकाल सकते हैं, इसमें n की जगह 1 2 3 4 रख सकते हैं। yn इज इक्वल्स टू हमारे पास इतना है, y नॉट प्लस इंटीग्रल x नॉट से x f ऑफ x yn माइनस 1 dx। थर्ड तक का चाहिए तो y3 तक का चाहिए। अब यहाँ पे मैंने पुट इन n इज इक्वल्स टू 1 रखा, इसको 1 में n इज इक्वल्स टू जब 1 रखा तो y1 इज इक्वल्स टू y नॉट इंटीग्रल x नॉट से x ये रहा, f ऑफ x n की जगह 1 तो y नॉट इंटू dx हो गया। x नॉट की वैल्यू कितनी है, x नॉट की वैल्यू y1 इज इक्वल्स टू y नॉट 2 है, x नॉट 1 है से x f x y नॉट dx, ये इतना रहा। अच्छा, fxy जो हमारे पास है 2 - y/x है, अब इसमें जरा रखें 2 प्लस इंटीग्रल 1 से x fxy 2 - y/x है, इधर लिख रहा हूँ fxy 2 - y/x है, तो fx, y नॉट जो होगा, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ y नॉट रखो, 2 - y नॉट अपॉन x, तो ये कितना आया 2 - y नॉट अपॉन x इंटू dx आया। यहाँ पे है y1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस इंटीग्रल 1 से x 2 - y नॉट की वैल्यू 2 है, 2 - 2 अपॉन x इंटू dx हमारे पास ये रहा। पहला अप्रॉक्सीमेशन मिल चुका है। कोई भी क्वेश्चन बच्चों फर्स्ट ऑर्डर का होगा, इस तरह से आप fxy पता कर लो, x नॉट y नॉट दिया होगा, इस फॉर्मूले में रख के आप वैल्यूज पता कर लो। अब यहाँ से जो ये आया दैट इज कुछ इस तरह से आया। नाउ y1 इज इक्वल्स टू 2 प्लस, यहाँ से 2 कॉमन लिया, 1 dx x हो गया माइनस 2 log x, इतना हो गया, 2 कॉमन 1 dx x और 1/x का log x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 1 से x तक।
यहाँ पे कितना है y1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2x माइनस लॉग x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -1 और माइनस माइनस प्लस लॉग 1, ये आ गया। लॉग 1 0 होता है, यहाँ पे है 2 प्लस 2x माइनस 2 लॉग x माइनस 2, लॉग 1 0, 2 से 2 कैंसिल, 2x माइनस 2 log x, दिस इज द वैल्यू ऑफ y1, ये y1 आ गया। अब y10 इज इक्वल टू 2 रखा, 2 पे y2 मिलेगा, y2 इज इक्वल टू y0 x0 1 से x f ऑफ x कोमा, यहाँ 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो यहाँ पे आया y1 इंटू डी एक्स, ये रहा 2 रखेंगे तो y1 आ गया। अब एफ एक्स वाई जो हमारे पास है दैट इज 2 माइनस वाई बाई एक्स, एफ एक्स कोमा y1 जो रहा 2 माइनस y1 अपॉन एक्स, यहाँ पे आया कितना y0 की वैल्यू 2, 1 से x 2 माइनस y1 अपॉन x इंटू डी एक्स, ये इतना रहा। यहाँ पे अपने y1 की वैल्यू रखी 2 प्लस इंटीग्रल 1 से x 2 माइनस y1 की जगह 2x माइनस 2 log x अपॉन x इंटू डी एक्स रहा, 2 प्लस 1 से x 2 माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 माइनस 2 प्लस 2 log x अपॉन x इंटू डी एक्स, ये इतना हो गया। यहाँ पे 2 माइनस x कैंसिल, -2 प्लस 2 log x अपॉन x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आया कितना यहाँ पे y2 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 बाहर log x को t माना 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt, t का t स्क्वायर बाई 2 मतलब log x का होल स्क्वायर बाई 2, लिमिट 1 से x, अपर माइनस लोअर 2 प्लस 2, यहाँ पे log x का होल स्क्वायर बाई 2 और log 1 0 होता है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, y2 इज इक्वल टू 2 प्लस log x का होल स्क्वायर बाई 2 हो गया। अब y3 निकालने के लिए n की जगह 3 रखेंगे, यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हुआ तो log x का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे एट n इज 3, अगर कुछ ना कहे तो आप थर्ड अप्रोक्सीमेशन y3 तक निकालेंगे। अब हमने यहाँ पे क्या किया, पुटिंग n इज इक्वल टू यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 रखा, 3 रखने पे y3 है, y0 की जगह पे हमने 2 रखा, x0 हमारा 1 है से लेके x तक, fx 3 रखा तो y2 इंटू डी एक्स आ गया 3 रखने पे, 2 प्लस 1 से x ये रहा, fx y2 तो 2 माइनस y2 अपॉन x इंटू डी एक्स रहा, ये हमारे पास इतना रहा। अब यहाँ पे 2 प्लस 1 से x तो ये रहा, 2 माइनस y2 की वैल्यू रखी, y2 की वैल्यू 2 प्लस log x का होल स्क्वायर, 2 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx है। ऐसे बच्चों कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो आप पिकार्ड मेथड अप्लाई करना इजीली लगा सकते हैं। यहाँ पे कितना आया, y3 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 dx तो 2x आ गया, लिमिट 1 से x माइनस 2 1 अपॉन x dx log x, लिमिट 1 से x माइनस, यहाँ पे log x को t माना तो t स्क्वायर का t क्यूब बाई 3, तो ये कितना आ गया, ये आ गया log x का होल क्यूब बाई 3, ये इतना आ गया। यहाँ पे कितना आया, -2 2x 1 से x माइनस 2 log x 1 से x, log x को t माना 1 अपॉन x dx dt, t स्क्वायर t क्यूब बाई 3 रहा और लिमिट 1 से x हो गई, लिमिट यहाँ पे 1 से x हो गई।
अब अपर माइनस लोअर मैंने किया, y3 इज इक्वल टू 2 प्लस 2x माइनस 1 माइनस 2 log x माइनस log 1, यहाँ पे जब रखा तो माइनस log x का होल क्यूब बाई 3 और log 1 यहाँ पे 0 हो गया, तो ये भी log 1 0 ही हो गया। अब यहाँ पे y3 जो आया दिस इज 2 प्लस 2x माइनस 2 माइनस 2 log x, log 1 0 रहा और माइनस log x का होल क्यूब बाई 3, 2 से 2 कैंसिल आउट है। यहाँ पे जो ओवरऑल आया y3 इज इक्वल टू हमारे पास आया 2x माइनस 2 log x माइनस log x का होल क्यूब बाई 3। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है पिकार्ड मेथड से आप लोग कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में आप लोग एलयू डिकम्पोजिशन जाने, एलयू डिकम्पोजिशन से इनवर्स कैसे निकालते हैं उसकी भी बात की थी। चोलेस्के मेथड जाने की, चोलेस्के जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है तो कैसे निकालते हैं, उससे इनवर्स कैसे निकालते हैं, डिफरेंस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, पिकार्ड मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।